कभी कभी आपने भी आसमान की तरफ देखा होगा और कहा होगा कि ये कितना खूबसूरत है, तारे टिमटिमा रहे हैं, चांद चमक रहा है, लेकिन ये सब आया कैसे और न जाने क्या कुछ होगा वहाँ। आपका भी मन कर रहा होगा कि काश एक बार आसमान से भी बाहर की दुनिया में घूम कर आऊं, है ना? तो फिर चलिए चलते हैं आसमान से भी बाहर की दुनिया में। हेलो दोस्तों, द फैक्ट्स फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, ये हमारी सोच से भी बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि इसका अंत किसी ने नहीं देखा और शायद ना ही देख पाएगा। हमारी धरती इस विशाल यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट है, एक रेत के कण जितना या फिर उससे भी छोटा। इस यूनिवर्स में सब कुछ है, कहीं इतना अंधेरा है तो कहीं इतनी रोशनी कि आंखों की रोशनी भी एक पल में खत्म कर दे, कहीं इतनी गर्मी है कि सूरज की गर्मी भी उसके सामने कुछ नहीं, तो कहीं इतनी कड़ाके की ठंड। हमारे यूनिवर्स में कुछ बहुत ही कम ऐसे ग्रह हैं जिनमें लाइफ पॉसिबल है, लेकिन बहुत से ग्रह ऐसे हैं जिनमें समय का भी टाइम नहीं है। एक साइड ऐसा यूनिवर्स जिसको हम देख सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स की एक साइड ऐसी भी है जिसको हम देख ही नहीं सकते। यूनिवर्स में आखिर क्या क्या है और इसके बनने के पहले क्या था और ये कैसे बना, कैसे पानी, गैस, हवा, ऊर्जा जैसी जिंदगी देने वाली चीजें बनी, ऐसी ही यूनिवर्स की सारी A to Z जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। हमारे यूनिवर्स की उम्र 13 से 14 अरब साल के बीच है। आपने ये तो सुना ही होगा कि एक बिग बैंग हुआ था, फिर जाकर यूनिवर्स बना और ये फैलता गया। इन एक्चुअल बिग बैंग का मतलब एक बड़े विस्फोट से है। थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स के बनने से पहले सारी एनर्जी और फिजिकल एलिमेंट्स किसी एक पॉइंट में सिमटे हुए थे, फिर एक बिग बैंग हुआ, यानी एक ऐसा विस्फोट जिसके बाद उस बिंदु में सिमटे सभी कण एक दूसरे से दूर जाने लगे और यह प्रोसेस आज भी जारी है। जब ये बिग बैंग हुआ था तब यूनिवर्स का टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि इसको गैस करना भी मुश्किल हो जाएगा। बिग बैंग के बाद हुए एक माइक्रो सेकंड को खाली टाइम कहा गया है, मतलब उसी माइक्रो सेकंड में सिर्फ टाइम की शुरुआत हुई थी। इस टाइम में कई मैटर्स भी बने, जिनमें से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटोन जैसे कई मैटर्स थे और अरबों गैलेक्सीज भी बनी और ये एक दूसरे से काफी दूर होती गई। इसी टाइम में ही एटम के साइज के छोटे छोटे ब्लैक होल्स भी बने। ब्लैक होल्स मतलब वो गोले जो किसी भी चीज को अपने अंदर चूस लेते हैं और जिनमें से लाइट भी पास नहीं होती। इस बिग बैंग थ्योरी से हमें दो चीजें समझ आती हैं। यूनिवर्स की सारी गैलेक्सीज लगातार हमसे दूर जा रही हैं और जो गैलेक्सी जितनी दूर है उतनी ही तेजी से और दूर जा रही हैं। क्या आपको पता है कि जब भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जैसे कि हमारे टीवी सिग्नल्स जब भी खराब होते हैं तो जो उनमें से आवाज आती है, ये आवाज इसी बिग बैंग रेडिएशंस की होती है जो कि आज भी प्रेजेंट है। वाओ! बिग बैंग होने के 3,80,000 साल तक प्लाज्मा चलता रहा, जिसको डार्क टाइम भी कहा जाता है, मतलब कि पूरा अंधेरा, क्योंकि यूनिवर्स में कोई भी रोशनी नहीं थी और रोशनी को चलने के लिए मॉलिक्यूल यानी अणु की जरूरत होती है। इसी डार्क टाइम में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलने लगे, फिर जाकर यूनिवर्स का पहला मॉलिक्यूल मिला जिसे हाइड्रोजन कहते हैं। इन्हीं हाइड्रोजन की ग्रेविटेशनल पुल मतलब गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से हीलियम के मॉलिक्यूल्स बनने लगे। इन्हीं मॉलिक्यूल्स ने हमारे यूनिवर्स को पहला टिमटिमाता तारा दिया और ऐसे ही अनगिनत तारे बनते बनते 4 लाख साल और लग गए, जिसके बाद ये यूनिवर्स रोशन हो गया। अगर देखा जाए तो हमारे यूनिवर्स को रोशनी देने के लिए हाइड्रोजन ने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। बिग बैंग के बाकी मटेरियल्स और इन मॉलिक्यूल्स के रिएक्शन से ग्रह, तारे, धूमकेतु, आकाशीय पिंड बने और ये बनते गए। इसके बाद लगभग 8 लाख सालों तक प्रलय का खेल चलता रहा, जिससे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी बनी और आज 2020 से 4.5 अरब साल पहले इसी प्रलय ने हमारे सोलर सिस्टम को जन्म दिया। जिस धरती में हम रह रहे हैं वो भी सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है। जब सोलर सिस्टम बना तब हमारी धरती आग के गोले के सिवा कुछ नहीं थी। इसके होने के अचानक 1 माइक्रो सेकंड में ही धरती और बाकी के ग्रहों का टेम्परेचर गिरने लग गया था।
और तब के टाइम में धरती का एक दिन 8 घंटे के बराबर होता था। उस टाइम धरती में पानी का कोई भी नामो निशान नहीं था, लेकिन धरती के एनवायरनमेंट में भाप होने की वजह से पानी के कुछ कण बनने लगे। धरती अब धीरे धीरे ठंडी होने लगी और भाप के कारण धरती पर बारिशें होने लग गई, जिससे नदियों, तालाब, समुद्रों जैसे कई रिजर्वायर बने। 3.5 अरब साल के लंबे टाइम तक धरती पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस का निर्माण होना शुरू हो गया था। इन्हीं गैसेस ने ही धरती पर जीवन की हलचल पैदा की, जिसने धरती में सबसे पहले सिंगल सेल वाले जीव पैदा किए, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम। और ऐसे ही चलते चलते मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन से मल्टीसेल्स जीव पैदा होने शुरू हो गए। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग धरती जैसे ग्रह यूनिवर्स में और भी होंगे जहाँ जीवन चल रहा होगा, और हो सकता है कि वो जीव हमसे ज्यादा बुद्धिमान हो और स्ट्रॉन्ग भी हो। लेकिन ये एक अनुमान लगाया जा सकता है। यूनिवर्स का कोई भी एंड नहीं है, लेकिन इसका एक रूल है, जो बना है वो किसी एक दिन मिटेगा, यानी कि यूनिवर्स का खात्मा तय है। साइंटिस्ट ने कुछ पॉसिबिलिटीज भी बताई हैं, जिससे कि ये यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, और इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। यूनिवर्स की स्टडी करने वाले ज्यादातर साइंटिस्ट बिग बैंग थ्योरी पर भरोसा करते हैं। अभी तक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना जिससे यूनिवर्स की शुरुआत के बारे में एग्जैक्ट कुछ कहा जा सके। अब एक चीज और भी दिमाग में आती है कि बिग बैंग से पहले आखिर क्या था। डार्क मैटर, ब्लैक होल से लेकर यूनिवर्स के कई राज खोलने वाले साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग का मानना है कि बिग बैंग से पहले कुछ था ही नहीं। उनका मानना है कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग स्पेस और टाइम की इक्वेशन मिलकर ही लगातार स्पेस और समय को बनाए रखते हैं, और ये कभी नहीं रुकने वाला प्रोसेस है। बिग बैंग से पहले तो टाइम था ही नहीं। सारी एनर्जी और फिजिकल मैटर सिर्फ एक बिंदु पर ही फोकस्ड थे। अभी तक हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है और अच्छे से अच्छे टेलीस्कोप्स हैं, उनके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने बताया है कि हमारे यूनिवर्स में 100 अरब गैलेक्सीज हैं। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी का विकास करते जाएंगे तो हम यूनिवर्स में और गहराई तक देख सकेंगे। मतलब कि इन गैलेक्सीज की गिनती बढ़कर 200 अरब तक भी जा सकती है। जैसे कि अब हम सभी जानते हैं कि यूनिवर्स में गैलेक्सीज की संख्या 100 अरब तक है, और हर गैलेक्सी में 100 अरब तारे होते हैं। मतलब हर तारे के आसपास 8 से 10 ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। इससे आप पूरी यूनिवर्स में ग्रहों की संख्या का अंदाजा लगा सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी गिनती होगी। इस संख्या को अनंत मान सकते हैं, और ये गिनती 8 के बाद 22 शून्य लगाने के बाद मिलेगी। लेकिन इसको भी फिक्स नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यूनिवर्स का किसी को पता ही नहीं है कि वो कितना बड़ा है। वाओ। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग 2 तरह के यूनिवर्स होते हैं। एक विजिबल यूनिवर्स जिसको हम देख सकते हैं, जैसे कि ग्रह, तारे, उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण, गैलेक्सीज, नेबुलास, टाइम। और एक इनविजिबल यूनिवर्स जैसे कि ब्लैक होल्स, और यूनिवर्स का जहाँ पे भी एंड होता होगा उसके आगे का पदार्थ। जैसे कि हम धरती की दूरी मापने के लिए किलोमीटर यूनिट का यूज करते हैं, वैसे ही सेम यूनिवर्स की दूरी मापने के लिए लाइट ईयर यूनिट का यूज होता है, और ये भी डिस्टेंस की एक यूनिट है। जिस तरह 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, उसी तरह 9500 अरब किलोमीटर का 1 लाइट ईयर बनता है। साइंटिस्ट ने अपनी डिस्कवरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स के आकार के 3 मॉडल प्रेजेंट किए हैं। पहला मॉडल, ये यूनिवर्स गोलाकार है। दूसरा मॉडल, ये यूनिवर्स किसी मुड़ी हुई शीट की तरह है। और तीसरा मॉडल, ये यूनिवर्स पूरा ही फ्लैट है। साइंस में आने वाली खोजें हमें बता सकती हैं कि इन 3 मॉडल्स में से कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा सही है। साइंटिस्ट ने कुछ प्रेडिक्शंस की है कि जब हमारा यूनिवर्स खत्म होगा तो कुछ ऐसे होगा। नंबर 1, बिग फ्रीज थ्योरी। हमारा ये यूनिवर्स इतना ज्यादा फैल जाएगा कि इसकी एनर्जी खत्म होना शुरू हो जाएगी, और एक दिन ये जमना शुरू हो जाएगा, और ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये श्रिंक होना मतलब सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, और ऐसे ही सिकुड़ते सिकुड़ते वो एक बिंदु में दोबारा वापस आ जाएगा। नंबर 2, बिग रिप थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स इतना फैल जाएगा और इसकी चुंबकीय शक्ति यानी ग्रेविटी कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि ग्रेविटेशनल पुल से ही सारे ग्रह तारे एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ये अब रहेगा ही नहीं, जिसकी वजह से सारी गैलेक्सीज टूटना शुरू हो जाएंगी और एक भयानक तबाही मचेगी, जिससे सारा जीवन खत्म हो जाएगा। नंबर 3,
बिग क्रंच थ्योरी, हमारा ये यूनिवर्स इतना ज्यादा फैल जाएगा कि इसमें ज्यादा मैटर और रेडिएशंस की वजह से ये दोबारा यूनिवर्स को ही वापस खींचने लगेगा, जिससे कि सारा यूनिवर्स सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे दिए गए लाइक बटन को लाइक करें। आपको यूनिवर्स की कौन सी चीजें सबसे अच्छी लगी नीचे कमेंट करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों और फैमिलीज के बीच शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं ऐसी ही वीडियोस हर 2-3 दिन में लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।